हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड हाउस। हर एक मुल्क की एक अपनी एयरलाइन होती है, जिस तरह पाकिस्तान की बदकिस्मती के साथ PIA है। ये वो एयरलाइन है जो इस वक्त बंद होने के करीब है। 14 घंटे फ़्लाइट का डिले होना, जहाज़ों की ख़राब हालत एक अलग बात है। PIA इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पर कर्ज़े पे डूब रहा है, और वही कर्ज़ा हम लोग एक टैक्सेस की सूरत में दे रहे हैं। दोस्तों, PIA इतना तबाह कैसे हो गया, ये तमाम तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल 23 अक्टूबर 1946 में ओरिएंट एयरवेज के नेम से एक एयरलाइन खोली गई। 10 जनवरी 1955 में इसको पाकिस्तान का कौमी अदारा और कौमी एयरलाइन बना दिया गया। इसके बाद इसका नाम PIA रख दिया गया, जिसका मतलब है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। PIA की पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट और कामयाबी का सफ़र रोम से लेकर लंदन का था। इस जहाज़ ने रोम से टेक ऑफ किया और इसकी मंजिल लंदन थी। दरअसल PIA की कामयाबी का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ कि जब 1959 में नूर खान एयर मास्टर को PIA का MD बना दिया गया था। दोस्तों, एयर मास्टर नूर खान ने PIA के लिए दिन रात मेहनत की। दोस्तों, कहा जाता है कि नूर खान किसी भी वक्त किसी भी तैयारे को चेक कर लिया करते थे, और ये अपने वर्कर्स का यूनिफॉर्म भी खुद चेक किया करते थे। और यही वजह थी कि PIA को तरक्की मिलना शुरू हो गई। PIA की तरक्की का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये एशिया की फ़र्स्ट एयरलाइन थी जिसने बोइंग 707 तैयारा अपनी फील्ड में शामिल कर लिया था। PIA एक इंटरनेशनल फ़्लाइट बन चुकी थी। दरअसल 1975 में जब इसने अपना न्यू यूनिफॉर्म मुंतखब करना था तो इसने कंपटीशन करवाया। इस कंपटीशन में इंटरनेशनल डिज़ाइनर ने हिस्सा लिया, मगर लास्ट पर जीत सर हार्डी MS की हुई। दोस्तों, हार्डी MS मलका बरतानिया के पर्सनल डिज़ाइनर थे और इन्होंने PIA के लिए यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया था। उस वक़्त लोग PIA में काम करना एक एजाज़ की बात समझते थे। 1980 में एक और एयरलाइन कंपनी जिसका नेम एमिरेट्स था, ये सामने आई। दरअसल ये UAE की एक कंपनी थी। PIA ने दरअसल 1985 में इसकी मदद की थी। PIA ने अपना बोइंग 737 जहाज़ इसको लीव पे दे दिया था। इसके बाद एमिरेट्स ने ये तैयारा PIA को वापस कर दिया था, और आज 35 साल बाद भी PIA बोइंग 737 जहाज़ इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी तरफ एमिरेट्स के पास मॉडर्न किस्म के जहाज़ मौजूद हैं। PIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इसने पार्लियामेंट में भी सबमिट करवाई थी, इसमें बताया गया था कि इस वक्त PIA पे कर्ज़ा 300 अरब का है, और इस कर्ज़े में हर महीने बाद 5.5 अरब का इजाफा हो रहा है। PIA को हर महीने 7.5 अरब वापस करने होते हैं, जबकि PIA का खुद का खर्चा ही 14 अरब है। दोस्तों, PIA का कहना था कि इस वक्त इनकी एयरलाइन कंपनी 6.5 अरब के नुकसान में चल रही है। दरअसल PIA ने 1 साल बाद 185 अरब बैंक्स को वापस करने होते हैं, और हर साल इस कर्ज़े में 12 अरब का सूद और शामिल कर दिया जाता है। PIA को एक धचका उस वक्त लगा जब मशरक़ी पाकिस्तान ने 1971 में पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, और PIA के बहुत से जहाज़ मशरक़ी पाकिस्तान में चले गए थे। PIA ने दरअसल अपने हालात बेहतर करने के लिए 1973 में एयर मास्टर नूर खान को MD से हटाकर चेयरमैन बना दिया था। नूर खान ने एक शर्त पर चेयरमैन बनने का ऐलान किया था। दरअसल इनका कहना था कि PIA में किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत ना की जाए, मगर सियासी मुदाखलत ख़त्म ना हो सकी। दरअसल 1975 में सियासी जमातों के कहने पर PIA में मुलाजमीनों को भर्ती कर लिया गया था। ये वो मुलाजमीन थे जो बग़ैर कोई काम किए अपनी तनख्वाह ले लेते थे। दोस्तों, 1974 में PIA में मुलाजमीनों की तादाद 9,000 से ज़्यादा हो चुकी थी, और 1984 में ये मुलाजमीन 16,000 से ज़्यादा हो चुके थे, जो PIA में कोई भी काम नहीं कर रहे थे और PIA से पैसे वसूल कर रहे थे। मेरे ख़्याल में यही वजह थी जिसकी वजह से PIA को नुकसान हुआ। 1997 से लेके 2001 तक ऐसा कोई भी साल नहीं गुजरा जिसमें PIA को कोई नुकसान ना उठाना पड़ा हो। 2005 में PIA को 3 अरब से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। 2006 में मुल्तान के करीब PIA के फोकर जहाज़ क्रैश कर गए थे, जिसकी वजह से PIA की सेफ्टी पर सवालात उठने लगे।
इन्हीं सवालात के पेश नज़र PIA को अपने फोकर जहाज़ बंद करने पड़े। 2007 में यूरोपियन ममालिक में PIA पर पाबंदी लगा दी गई थी। यहाँ तक कि यूरोपियन ममालिक में PIA का कोई भी जहाज़ ऊपर से नहीं गुजर सकता। लैंड करवाने की तो बहुत दूर बात थी, पर इसकी सबसे बड़ी वजह जहाज़ों को मेंटेन ना रखना था। यूरोपियन ममालिक में बैन के बाद भी इनकी इंतज़ामिया पर 1 जून तक ना रेंगी। दोस्तों, दरअसल 2013 में 32 जहाज़ PIA के इस्तेमाल में थे और मुलाजमीनों की तादाद 18,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी थी। हर जहाज़ 560 बंदों को पाल रहा था और हर जहाज़ के पीछे 680 मुलाजमीन भर्ती थे। आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक एक जहाज़ के पीछे 200 से 225 मुलाजमीन भर्ती किए जा सकते हैं, जैसा कि एमिरेट्स एयरलाइन है। इनके एक जहाज़ में 190 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। PIA ने सियासी लोगों को खुश करने के लिए जो भर्तियां की थी और उनका नुकसान हम आवाम को उठाना पड़ता है। दोस्तों, PIA के नुकसान की एक और सबसे बड़ी वजह खाली जहाज़ों का होना है। दरअसल PIA के छोटे जहाज़ ATR जहाज़ जो एक शहर से दूसरे शहर मुसाफिर को लेकर जाते हैं, ये कभी भरते ही नहीं थे। PIA के एक ATR जहाज़ के 1 घंटा उड़ने की लागत 2 लाख के करीब है और PIA के 80 जहाज़ 100 घंटा उड़ते हैं। इसकी वजह से PIA को रोज़ाना की बुनियाद पे 2 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्हीं हालात को देखते हुए PIA ने दुबई की टिकट्स भी महंगी कर दी। दुबई जाने वाले लोगों को पाकिस्तान में होने वाले जहाज़ों का नुकसान उठाना पड़ता है, और एक ऐसी बात जो आपका सर चकरा देगी। दरअसल अमेरिका में अगर कोई फ़्लाइट लेट होती है तो अमेरिका इस पर एक भारी फ़ाइन आयद कर देता है, और बदनसीबी की बात यह है कि PIA इस जुर्माने को काफ़ी दफ़ा अदा कर चुका है। PIA के डूबने की सबसे बड़ी वजह 14 घंटे फ़्लाइट्स का लेट होना, फ्यूल का चोरी होना, स्मगलिंग और लंदन में पायलट का नशे में जहाज़ उड़ाना आम सी बात है। 2017 में PIA का एक जहाज़ गुम हो गया था और ये जर्मनी एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा और PIA को इस बात का इल्म ही नहीं था। आज भी ये जर्मनी के एक म्यूज़ियम में रखा गया है। ये जर्मनी कैसे पहुंच गया, ये एक सवालिया निशान है। बहरहाल हकीकत क्या है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।